नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे बाल क्यों झड़ रहे हैं, हमारे बाल क्यों थिक हो रहे हैं, क्यों पतले हो रहे हैं। तो उन सब के बारे में मैं डिटेल्स में बात करूंगा आज। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बाल झड़ क्यों रहे हैं, ना कि उसकी हम पहले ही दवा ढूंढ लें। क्यों, किन कारणों से हमारे बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। मैं आज ऐसे 10 पॉइंट्स आपको बताऊँगा कि किन वजह से आप के बाल धीरे धीरे आपके सर से गायब हो रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं बात करूंगा सबसे पहले पॉइंट की, तो वो है स्ट्रेस और डिप्रेशन। अगर आप रेगुलरली स्ट्रेस में रहते हैं, आप अगर एक स्टूडेंट हैं, आपके ऊपर पढ़ाई का टेंशन रहता है, आप ज़्यादा सोचते हैं अपने करियर को लेकर, आप ज़्यादा सोचते हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं आपके बालों पर इफ़ेक्ट डाल सकता है। और ऐसा करने से आपके बाल झड़ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है मैं बात करूँगा महिलाओं के लिए। तो जो प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान भी हमारे बाल झड़ते हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी अवस्था होती है। क्योंकि बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, इसके कारण बाल झड़ने लगते हैं। लेकिन महिलाओं को इसके लिए दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी होता है। आप अगर अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे तो ये 1 साल में ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँगा कि ज़्यादा अगर आप विटामिन ए ले रहे हैं, या फिर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं विटामिन ए का, या फिर आप कैप्सूल्स ले रहे हैं विटामिन ए के, अगर आप कहीं से भी विटामिन ए ले रहे हैं और वो भी एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में, तब भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और आपके बालों के लिए तो खास करके तो विटामिन ए को कम से कम लें, एक डेफिनेट अमाउंट में लें। उसके बाद नॉट टेकिंग प्रोटीन, चौथा पॉइंट है, अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी में सेल डेवलपमेंट का काम करता है और उससे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, हमारे बालों को ऊर्जा मिलती है उससे। तो इसीलिए मैं बताता हूँ आपको कि प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन बढ़ाने के लिए आप अंडे खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम 5वें पॉइंट की, जो है जेनेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी मम्मी या पापा में से कोई गंजा है, या फिर आप उनके बाल काफ़ी समय पहले ही झड़ना या टूटना चालू हो गए थे, तो ये हो सकता है कि आपको ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ें दोस्तों। क्योंकि ये जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, हेरिडिटी है। उसके बाद मैं 6वें पॉइंट की बात करूँ तो आपके भोजन में लो आयरन की कमी, आपके भोजन में आयरन लो होना। दोस्तों, आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली आयरन हमें जैसे कि पत्तियों वाली चीज़ से मिलती है, जैसे आप पालक खा सकते हैं, आपको अच्छा खासा आयरन वहाँ से मिलता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप आयरन की मात्रा अपने डाइट पे बढ़ा दें, जिससे अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है तो ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों 7वें पॉइंट की, लॉस इन वेट। दोस्तों, कई बार मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों का वज़न अचानक से घट जाता है, यहाँ तक कि मतलब कि 10 किलो 8 किलो 1 महीने में घटना, और वो भी किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, या फिर आपकी इनटेक जो आप डाइट ले रहे हैं वो बहुत पुअर न्यूट्रिशन के कारण आपका वेट घट सकता है। तो मैं बोलूँगा कि उस दौरान अगर आपका वेट लॉस हुआ है तो आपको हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। अपने नज़दीकी डॉक्टर से इस विषय में आप कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा कीमियोथेरेपी। दोस्तों, अगर आप कैंसर के मरीज़ हैं और अगर आपकी कीमियोथेरेपी चल रही है तो उस समय भी आपके बाल झड़ सकते हैं। क्योंकि इसका डोज़ इतना ज़्यादा हाई होता है कि हमारे बाल उसको सह नहीं पाते हैं, और कभी कभी तो हमारे आँख की जो पलक होती है उसके भी बाल झड़ जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है। अगर आप वो डोज़ लेना जब बंद करेंगे, आपके बाल दोबारा से वापस आ जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूँगा उसके बाद 9वें पॉइंट की, जो है मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, हम काफ़ी लंबे समय से अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे किसी का ट्यूमर है, या फिर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो लगातार क्या करता है कि एक तरह की मेडिसिन को लगातार लेता रहता है। तो उससे क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बालों पर हो सकते हैं। तो अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि क्या उससे हमारे बालों पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। उसके बाद मैं अगर लास्ट टॉपिक की बात करूं दोस्तों, तो वो है स्टाइल। आज का ज़माना इतना फैशनेबल हो गया है कि वो अपने बालों पर तरह तरह की चीज़ें ट्राई करता रहता है, जैसे मेहंदी लगाना, कलर लगाना, वैक्स लगाना, उसको मतलब एक हॉट एयर करके अपने बालों को स्ट्रेट करना, कर्ली करना। ये तरह तरह के फैशन लोग करते रहते हैं, उससे आपके बालों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके अपने बालों पर केवल नेचुरल चीज़ें ही लगाएं, जैसे एलोवेरा है, सरसों का तेल है,
कोई अगर घर में आपको अच्छी नेचुरल की चीज़ें मिल जाती हैं, आप प्याज का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं बालों पे लगाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं अपनी अगली वीडियो में इसके घरेलू उपचार भी बता दूंगा कि आपके बाल कैसे गिरना बंद हो जाएं। तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।